अहोई माता की व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, अहोई अष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी का व्रत कथा, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। तो हम कथा को पढ़ना या सुनना शुरू करते हैं। इस साल 24 अक्टूबर को अहोई अष्टमी व्रत रखा जाएगा। कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को संतान की दीर्घायु और तरक्की के लिए माताएं अहोई अष्टमी व्रत का निर्जला व्रत रखती हैं। हिंदू धर्म में हर साल कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी व्रत रखा जाता है। माताएं अपने संतान की दीर्घायु, तरक्की और खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। देश के कई राज्यों में अहोई अष्टमी को आठे अष्टमी के नाम से भी जानती हैं। इस दिन अहोई अष्टमी और स्याही माता की पूजा की जाती है और अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनी या पढ़ी जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल 24 अक्टूबर 2024 को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। संतान सुख की प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन शाम को तारों को अर्घ देकर ही व्रत का पालन किया जाता है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। पंचांग के अनुसार 24 अक्टूबर 2024 को सुबह 1:18 पर कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा और अगले दिन 24 अक्टूबर सुबह 1:58 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 24 अक्टूबर 2024 को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। पूजा मुहूर्त 24 अक्टूबर 2024 को शाम 5:42 से लेकर 6:59 पर अहोई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दिन तारों को शाम 6:06 PM तक दर्शन किया जा सकता है। अहोई अष्टमी की पूजा विधि। अहोई अष्टमी व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। अहोई अष्टमी माता की पूजा आरंभ करें। अहोई माता को फल, फूल, धूप, दीप समेत सभी पूजा सामग्री एकत्रित कर लें। अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुने या पढ़ें। माँ के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और उनकी आरती उतारें। शाम को तारों को अर्घ देकर व्रत का पारण कर सकते हैं। अहोई अष्टमी की व्रत कथा शुरू करते हैं। अहोई अष्टमी की कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक शहर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे। एक बार जब दिवाली में केवल 7 दिन बचे थे तो परिवार घर की सफाई में लगा हुआ था। घर की मरम्मत के लिए साहूकार की पत्नी नदी के पास एक खुले गड्ढे वाली खदान से मिट्टी लेने गई। इस बात से अनजान की खदान में एक हाथी ने अपना बिल बना रखा है। साहूकार की पत्नी मिट्टी खोदने गई। ऐसा करते समय उसकी कुदाल एक हाथी के बच्चे पर लग गई और वह तुरंत मर गया। यह देखकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ। वह दुखी होकर अपने घर लौट आई। कुछ दिनों बाद ही हिरण्यकश्यप माता के श्राप के कारण उसका सबसे बड़ा पुत्र मर गया। फिर दूसरा पुत्र मर गया। इसी तरह तीसरा भी मर गया और 1 वर्ष में उसके 7 पुत्र मर गए। अपने सभी बच्चों की मौत के कारण वह महिला बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन रोते हुए उसने अपने दुख भरी कहानी अपनी एक बुजुर्ग पड़ोसन को बताई और कबूल किया कि उसने जानबूझकर पाप नहीं किया था, बल्कि अनजाने में ही उसके बच्चों की मौत हो गई थी और इसी घटना के बाद उसके 7 बेटे मर गए। यह सुनकर बुढ़िया ने उसे सांत्वना दी और कहा कि
उसके पश्चाताप से उसका आधा पाप समाप्त हो गया है। महिला ने यह भी सुझाव दिया कि माता अष्टमी के दिन देवी भगवती की आराधना करके हाथी और उसके बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा करके अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगने से उसे लाभ होगा। महिला ने यह भी कहा कि ऐसा करने से भगवान की कृपा से उसके सारे पाप धुल जाएंगे। साहूकार की पत्नी ने बुढ़िया की बात मानकर अहोई अष्टमी माता की पूजा की और कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रत रखकर हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी और समय के साथ उसे 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई अष्टमी व्रत की परंपरा शुरू हो गई। ऐसी धार्मिक और पौराणिक कथाओं के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कथा पसंद आए तो आप शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद। जय